आदाब, नमस्कार। मैं खुर्शीद अनवर, स्वच्छ भारत से। आज परिचर्चा का ये तीसरा एपिसोड चल रहा है और अभी मैं आया हूँ डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब के पास में। आइए कुछ जानकारी लेते हैं। इलेक्शन ख़त्म हो गया है। सबसे पहले आपका स्वागत है, खुशामदीद है डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। तो मैं ये जानना चाह रहे थे कि अभी जो इलेक्शन हुआ इसमें परसेंटेज ऑफ वोट्स बढ़े, वोटर ने खुल करके, मतलब कहीं कहीं 50% से लेकर 70% तक वोटिंग हुई। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? शांत किशोर का, तेजस्वी या SIR को देना चाहेंगे? देखिए, वोट का परसेंटेज बढ़ा है, लोगों में जागरूकता आई है और वोट की अहमियत को लोगों ने समझा है। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, मैं समझता हूँ कि श्री नीतीश कुमार जी ने जो अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में जितना भी काम किया उसका मैसेज लोगों तक पहुंचा, गरीबों तक भी पहुंचा, जनता को पहुंचा। तो बहुत दिनों बाद उनके कामों को सब लोगों ने समझा और ख़ास तौर पर हर बिरादरी और हर धर्म के गरीबों ने बहुत समझा, महिलाओं ने भी समझा। पुरुष तो सब बात समझते आ रहे हैं, लेकिन गरीब तबका चूँकि कम पढ़ा लिखा होता है और महिलाएं हैं, जाहिर है, तो इन लोगों ने समझा इस हकीकत को कि वाकई नीतीश कुमार जी ने काम किया है, चौतरफा काम किया, सबके लिए काम किया है, पूरे बिहार का विकास किया है, बहुत आगे बढ़ा दिया बिहार को। तो इसके मद्देनज़र लोगों ने देखा कि नहीं, अब हम सब लोगों को वोट देकर नीतीश कुमार जी को, NDA को और भी मजबूत करना चाहिए और जिसने इतना दिन काम किया वो 25 से 30 तक फिर मुख्यमंत्री बन जाए तो और हमारा विकास होगा। ये जो मैसेज गया, इसलिए जो लोग वोट नहीं देते थे, जो शिथिल थे, वो लोग भी चले गए, वो भी महिलाएं चली गईं, वो भी नौजवान चले गए वोट देने के लिए। जो पहले सिर्फ अखबार पढ़ते रहते थे वो इस बार लाइन में लगे दिखे गए। इसका मतलब है कि लोगों ने नीतीश कुमार जी के कामों को सराहने का काम किया है। इसी वजह से ये परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है। तो अभी जैसा कि हर बार जो होता था, छठ में लोग आते थे और चले जाते थे, वोट के लिए उतना ध्यान नहीं देते थे, या फिर अगर वोटिंग, चूँकि टाइम भी काफ़ी गैप रहता था, लेकिन इस बार जो है गैपिंग के बावजूद लोग रुके यहाँ पर में और उन्होंने वोटिंग किया। देखिए, आज आप पिछले दिनों जाएं और आज देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों में जागरूकता बहुत आई है, वोट की अहमियत को समझा है उन लोगों ने, और पढ़ने लिखने का जो मामला है वो भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। नौजवान बच्चे की रुचि बढ़ी है, गार्जियन की रुचि बची है पढ़ाने पर। तो लिखने पढ़ने की वजह से उन लोगों ने अपने वोट की अहमियत को समझा है कि ये 5 साल का मामला है। अगर हम नहीं रह जाएंगे बिहार में अपने पर्व त्यौहार में आए, तो ये भी कम बड़ा पर्व त्यौहार नहीं है जो जमहूरियत ने दिया है, जो प्रजातंत्र ने दिया है। ये पर्व बनाकर हम जाएंगे और वोट देकर ही जाएंगे। और मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी के कामों को सराहने के लिए वो लोग रुक गए, जो कि वोट देकर उनके कामों की भरपाई और उनको और आगे मजबूत करने का, विकास को देखते हुए वो लोग रुक गए कि नहीं, हम वोट देके जाएंगे ताकि फिर मिस नहीं करें नीतीश कुमार जी, फिर मुख्यमंत्री बन जाए और NDA की सरकार बन जाए जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी बन जाए। अभी जो SIR का मुद्दा बहुत ज़ोरों पर उठा था, विपक्ष आपका जो है सो वो कह रहा था वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी है, लेकिन इस बार परसेंटेज जो देखा गया, इसके हिसाब से आपको क्या लगता है? देखिए, वोट चोरी का मामला ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि भाई वोट चोरी जहाँ इतनी मशीनरी है, पूरा प्रशासन है, इलेक्शन कमीशन सतर्क है, तो कोई बहुत मजबूत ठोस सबूत नहीं मिल पाया वोट की चोरी होने का। तो जब तक ठोस सबूत नहीं मिले और आवाम इस बात को समझे कि वाकई चोरी हुई है, ऐसा कोई सबूत कोई भी नेतागण या किसी भी अपोजिशन के लोग दे नहीं सके, इसमें विफलता रही। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये महज इल्ज़ाम है। तो अब जैसे आपने भी एक चर्चा किया शिक्षा पर, मुसलमानों में शिक्षा की कमी है, क्या आपको लगता है कि इधर कुछ परसेंटेज बढ़ा है? नहीं, सबों में रुचि बढ़ी है, हर मज़हब के लोगों में, हर गरीब में, सब में पढ़ने की तरफ रुचि बढ़ी है। और उसमें मैं नीतीश कुमार जी को इसका श्रेय देना चाहूँगा
कि देखिए बच्चियों को पढ़ाने के लिए, उनकी रुचि डालने के लिए उनको साइकिल दिया, उनको पोशाक दिया, उनको किताब मिला, और कहीं ना कहीं कोई ऐसी लालचें दी कि वो स्कूल जाएं, और जो अच्छा करेगा उसको 10,000 मिलेगा, जो टॉप करेगा उसको ये मिलेगा, वो इनाम मिलेगा। तो ये सब जो किया उन्होंने, इसे रुचि बढ़ाने का काम किया, मतलब प्रलोभन दिया, प्रलोभन इसलिए हर मजहब के बच्चे में ये रुचि आई और गार्जियन में भी ये रुचि आई। और मैं भी कहता हूँ, अपने भाषण में मैं कहता रहा और कहता हूँ बराबर कि भाई आधी रोटी खाओ और आधी रोटी का पैसा बचा के बच्चों को पढ़ने में लगाओ। और वाकई सब मज़हब के लोगों ने अब पढ़ाई पर ध्यान दिया है और एडुकेशन का लेवल आगे बढ़ा है बिहार में, ये बात बिल्कुल सही है। तो सर अब एक अंतिम सवाल आपसे है ये कि अभी जो चुनाव तो ख़त्म हो चुका है, क्या लगता है कितनी सीटें आपको आएंगी या फिर सरकार किसकी बनेगी? देखिए कितनी सीट आएगी ये तो कल पता चलेगा जी, लेकिन मेरा आकलन है जी, कि एनडीए और इंडिया में, इंडिया से एनडीए को कम से कम 20 सीट की बढ़ोतरी ज़रूर रहेगी। 20 सीट आ जाएगी? 20 सीट की बढ़ोतरी रहेगी। जितना सीट इंडिया को आएगा, इंडिया गठबंधन को, उससे 20 सीट ज़्यादा एनडीए गठबंधन को आएगा। दिखते नहीं है नीतीश कुमार जी को हर लोग सराह रहा है कि कितना पीसफुल ज़िंदगी गुजरी है अब तक। ये 2005 के नवंबर से कितना सुकून से लोगों ने आराम किया है, कितनी चिकनी रोड पर लोग चल रहे हैं, बिजली में रह रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं मॉब लिंचिंग नहीं, कहीं दंगा नहीं। तो जाहिर है कि लोगों की रुचि रही है। हम तो समझते हैं कि ये बहुत बड़ा फ़र्क होगा इंडिया और एनडीए के वोट्स में, और एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे 2025 से 30 तक। अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि जो इस बार अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो हम लोग भी मुस्तैदी के साथ खड़े रहेंगे। भाई किसी को भी मुस्तैदी के साथ खड़ा रहना चाहिए, मुस्तैदी के साथ खड़ा रहना। उनका जवाब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसे बोला। ये कोई मुस्तैदी पॉजिटिव होना चाहिए, मुस्तैदी का अप्रोच पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब मुस्तैद रहना चाहिए इंसान को, हर काम में अपने हक़ के लिए मुस्तैद रहना चाहिए, अपने फ़र्ज़ को अंजाम देने के लिए मुस्तैद रहना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव सोच है तो अच्छी बात है, अगर नेगेटिव सोच है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे अपने बिहार की जनता के लिए? आपने तो बहुत मेहनत किया था लेकिन इस बार इत्तेफाक से नहीं हो सका आपको, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे फिर भी अपने? देखिए मेरा एमएलए बनना नहीं बनना, मेरा मंत्री बनना नहीं बनना, ये अहमियत नहीं रखता है। अहमियत रखता है कि बिहार की जनता को विकास होता रहे, बिहार की जनता सुकून से रह सके, आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, किसी कोई झंझट ना हो। और बिहार के उन सभी जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ आज के दिन आपके माध्यम से कि उन्होंने रुचि लिया और वोट का परसेंटेज बढ़ाया, लोगों में ये रुचि आई, लोगों में अहमियत समझ में आई वोट की, ये जमहूरियत क्या है ये समझ में आया। इसलिए उन सबों को हम मुबारकबाद देते हैं जो उन लोगों ने लाइन में लग कर वोट देने का काम किया और सरकार चुनने का काम किया है। अब कौन सरकार बनेगी ये तो कल सीधे सामने आपके आ जाएगा, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि जनता ने वोट देने का काम किया है नीतीश कुमार जी के नाम पर, एनडीए के नाम पर। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ की जनता को कि फिर आप सरकार बनाने जा रहे हो एनडीए की, इसलिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा ये आशा के साथ कि नीतीश कुमार जी फिर 25 से 30 तक बिहार को और आगे बढ़ाएंगे और लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब। अभी तो इन्होंने कहा कि भाई इस बार जो है इंडिया गठबंधन से 20 सीटें एनडीए को अधिक आएंगी। आइए अब तो कल तो रिज़ल्ट होने वाला है, आइए देखते हैं क्या होता है, इसके बाद फिर हम मिलेंगे। इसी के साथ मैं स्वच्छ भारत से खुर्शीद अनवर, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।